हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में दोस्तों नेटवर्क का इस समय प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आज के प्रैक्टिस सेट का दोस्तों पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूडीएमए प्रोटोकॉल। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्ट दोस्तों पूछ लिए जाते हैं, जिसमें डायरेक्ट फुल फॉर्म रहता है और एक नंबर आपको दे जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं। पहले इसका फुल फॉर्म आप इधर लिख लीजिए कि इसका फुल फॉर्म है क्या, और फिर ऑप्शन से आप मैच करा लीजिए। देखिए, डब्ल्यूडीएमए का फुल फॉर्म होता है वेवलेंथ डिवीजन मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल। वेवलेंथ 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 डिवीजन मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल। आप भी ऐसे लिख लिख के ज़्यादा याद किया करिए, जिससे ये सब फुल फॉर्म आपको दोस्तों याद ही करना पड़ेगा। इसमें समझने की कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं होती। अगर इसका फुल फॉर्म नहीं पता है तो ये एक नंबर चला जाएगा। यहाँ पे देखिए, वाइड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल नहीं, हमारा मिला ही नहीं। यहाँ से देखिए, ये ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए। यहाँ से देखिए, ये फिर आ गया वाइड। यहाँ पे वेवलेंथ डिजिटल आ गया, देखिए यहाँ से ये खत्म हो गया। ठीक है, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। ये है क्या, इसके बारे में थोड़ी सी चीजें तो जानना बनता है। देखिए, इट इज द मल्टीपल एक्सेस टेक्निक। ठीक है, ये क्या है, मल्टीपल एक्सेस टेक्निक है, डेराइव्ड फ्रॉम वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में। समझ में आया? आगे चलते हैं। सॉकेट एड्रेस है IPv4 एड्रेस ट्रांसलेट टू IPv6 एड्रेस। कॉम्बिनेशन ऑफ IP एड्रेस एंड पोर्ट एड्रेस, कॉम्बिनेशन ऑफ मैक एड्रेस एंड डोमेन एड्रेस, एप्लीकेशन लेयर एड्रेस। तो क्या है दोस्तों सॉकेट होता है दोस्तों कॉम्बिनेशन ऑफ IP एड्रेस एंड पोर्ट एड्रेस। IP एड्रेस तथा पोर्ट एड्रेस का जो संयोजन होता है दोस्तों, वही होता है सॉकेट एड्रेस। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। हम यहाँ पे एक फार्मूले के तौर पे इसको हम कह सकते हैं, और इसको याद भी रख सकते हैं। ये और क्वेश्चनों में आया भी है। करेक्ट सॉकेट एड्रेस बराबर IP एड्रेस प्लस पोर्ट एड्रेस। IP एड्रेस प्लस पोर्ट एड्रेस, ये आप याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। द प्रोटोकॉल विच प्रोवाइड ईमेल फैसिलिटी, ये तो आपके लिए बहुत ही सिंपल है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कई बार इस रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। ईमेल सुविधा प्रदान करने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये देखिए है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये देखिए, ये जो प्रोटोकॉल है ये TCP/IP प्रोटोकॉल को यूज करता है। किस लिए करता है? TCP/IP प्रोटोकॉल को यूज करता है। किस लिए यूज करता है? सेंडिंग एंड रिसीविंग के लिए। सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल। ठीक है, अब इतने में तो आपको ये क्वेश्चन उड़ा ही देंगे, कभी भी आएगा। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन द करेक्ट ऑर्डर फॉर DHCP क्लाइंट टू रिन्यू इट्स IP लीज विथ DHCP सर्वर। दोस्तों, ये आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर क्वेश्चन है। इसमें अरेंज करके आपको देना है DHCP क्लाइंट। अब देखिए, आइए इसको पहले अरेंज करते हैं, उसके बाद समझते हैं किस तरीके से अरेंज होगा।
DHCP क्लाइंट सेंड DHCP रिक्वेस्ट मैसेज नहीं, DHCP सर्वर एक्नॉलेज द रिन्यूअल विथ अ DHCP पैक मैसेज नहीं, DHCP क्लाइंट चेक करता है, बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, चेक द लोकल लीज टाइमर एंड इनिशिएट्स रिन्यूअल। तो यह पहले नंबर पे हमारे क्या आ गया, सी आ गया। अब इसके बाद देखिए, जब हमारे पास चेक कर लिया तो उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद DHCP क्लाइंट सेंड करेगा रिक्वेस्ट, तो मतलब ए आ गया दोस्तों, ठीक है, ए आ गया। आगे देखिए, इसके बाद DHCP सर्वर एक्नॉलेज द रिन्यूअल विथ द DHCP मैसेज, हाँ, फिर उसके बाद एक्नॉलेज की बारी है, तो इसके बाद सी आ गया, फिर लास्ट में जो होगा वो तो रहेगा ही, डी रहेगा। DHCP सर्वर अपडेट्स इट्स लीज डाटाबेस, ये देखिए लीज डाटाबेस मतलब यहाँ पे आ जाएगा डी। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, मैच कराइए, CABD CABD CABD, ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following term is used to represent a set of rule। देखिए यही बार बार मैं बताया करता कि ना, जहां पे आए a set of rule, प्रोटोकॉल के ये डिफिनीशन ही मैं हर बार आपको बताया करता था कि a set of rule, प्रोटोकॉल क्या होता है, a set of rule, और जिस फील्ड में इसको लगाना हो उसमें लगा, जैसे ऑन नेटवर्क, नेटवर्क फील्ड में लगाना है तो ऑन नेटवर्क। प्रोटोकॉल तो बहुत होते हैं, प्रोटोकॉल देखिए हाई कोर्ट डिपार्टमेंट भी है, सुप्रीम कोर्ट डिपार्टमेंट में भी है, आर्मी में है प्रोटोकॉल, हर एक इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में प्रोटोकॉल है। तो ये क्या कह रहा है, ये प्रोटोकॉल की बारी कर रहा है, प्रोटोकॉल की डिफिनीशन ही लिख दिया है। आगे देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क में नियमों का सेट का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है। रिसोर्स लोकेटर का प्रयोग किया जाता है, प्रोटोकॉल का, डोमेन का, URL का, तो बी ऑप्शन आप तुरंत लगा दीजिए, इसमें सोचना ही नहीं है कि है क्या, ये प्रोटोकॉल की बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट, which of the following protocol is used to transmit information on the world wide web। मस्त क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी प्रसारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन सा किया जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें क्या सोचना है बताइए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसी का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए HTT, HPP, HTTP, ये है दोस्तों HTTP, आगे जाने की ही जरूरत नहीं है। यही प्रोटोकॉल से हम क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। IP एड्रेस 10.231.241.1 बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब देखिए फॉलोइंग केसेस ध्यान से समझिएगा। IP एड्रेस 10.231.241.1 निम्न में से किस क्लास से संबंधित है। ये क्वेश्चन कितनी बार हम लोग समझ चुके हैं। आइए दोस्तों, क्लास फर्स्ट है, इधर पहले थ्योरी पे आ जाइए, उसके बाद देखिए हम एक एक डिस्क्राइब कर लेंगे। क्लास A 0 to 127, ठीक है। क्लास B ये कितने से होता है, 128 से 191, मतलब 191 तक। क्लास C, यहां से क्वेश्चन दोस्तों हर बार पूछा जा रहा है। आप इनके ये जो मैं लिख रहा हूं जितनी रेंज, कम से कम इसको आप याद रखेंगे। तो 2 to 4 देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ये देखिए एक बढ़ा, ठीक है, 127 था 128 हो गया, 191 था, ओहो यहाँ पे गलत लिख गया ना। देखिए क्लास C ये कहाँ से आ गया, 192 ना, ये आएगा, ओह सॉरी एक मिनट, 192 से 223 जाता है, इतना तो याद रहेगा। अब फिर यहाँ पे क्लास D आ गया, क्लास D की बारी, तो देखिए फिर एक बढ़ा दीजिए, 224, यहाँ 191 से 192, 223 से 224, 224 से कितना जाएगा, 239, मतलब 239। अब यहाँ पे देखिए क्लास
डी हो गया। क्लास ई की बारी, लास्ट है। क्लास ई में 239 का मतलब 240, 240 से कितना गया 254, और टोटल कितना होता है दोस्तों 255। टोटल हमारे पास देखिए, अब यहाँ पे समझिए, 191 से 192, 223 से 224, 239 से 240, और टोटल की बारी आई कि टोटल कितना हुआ, तो 0 to 255, ठीक है, 0 to 255। यहाँ पे नहीं सॉरी, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे 254 तक हमारे पास गया डाटा, 254 तक गया, तो मतलब टोटल कितना हुआ, टोटल 200। यहाँ जीरो देखिए, ये है 0, ये है 254, और ये कितना बना 255 बना, 255, मतलब कि 255 255 255, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी के अंदर पूरे आईपी एड्रेस रहेंगे, इस बात को याद रखिएगा आप। अब चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। तो ये क्या बोल रहा है कि आईपी एड्रेस इतना दिया है, निम्न में से किस क्लास से संबंधित है। कैसे पता चलेगा किस क्लास से संबंधित है, तो यहां पे आप देखिए द आईपी एड्रेस यहाँ 10.231.241.1 का फर्स्ट ऑक्टेट वैल्यू ऑफ लाइज, फर्स्ट ऑक्टेट वैल्यू ऑफ लाइज 0 to कितना जा रहा है 0 to 127। ये फर्स्ट ऑक्टेट वैल्यू कौन सी हुई, फर्स्ट ऑक्टेट वैल्यू मतलब इसकी बात कर रहा है, ठीक है, तो इसकी बात कर रहा है। तो ये कितने पे आया 0 to 127, अभी अभी हमने यहाँ देखा 0 to 127, ठीक है, 0 to 127। तो ये किस में है, ये है क्लास फर्स्ट में, ये है क्लास फर्स्ट में। आपका आंसर ये आ गया। अब बताइए समझ में आया या नहीं आया, आया ना। यदि नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं और इसको डिटेल में आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट ऑक्टेट ऑफ आईपी एड्रेस, यू कैन आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ एड्रेसेस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखिए हिंदी और इंग्लिश, इसीलिए मैं दोनों में सेंटेंस बोलता हूं कि जिससे बच्चे मेरे कभी भी कंफ्यूज ना हो, और इंग्लिश वाले भी समझ लें और हिंदी वाले भी समझ लें, ठीक है। यहाँ पे देखिए डैश इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल व्हाइल डैश इज इंटरनेट लेयर प्रोटोकॉल इज टीसीपी आईपी प्रेफरेंस मॉडल। टीसीपी आईपी रेफरेंस मॉडल में डैश एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, जबकि एक इंटरनेट लेयर प्रोटोकॉल है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन चाहे जितना घुमाए, यदि आपको दोस्तों ये चीजें पता है तो आप गलत नहीं होने देंगे, ये मेरा वादा है। देखिए हम बात करें एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, तो देखिए एप्लीकेशन लेयर मतलब कि ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर, 7 लेयर, और एप्लीकेशन की बात करें सबसे ऊपर अप, ठीक है, ध्यान रखिएगा अप की बात करें तो अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है आरटीपी होता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, जबकि डैश एक इंटरनेट लेयर प्रोटोकॉल। इंटरनेट लेयर प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है कि आईसीएमपी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए तो इसका ये ऑप्शन तो सही हो रहा है। एप्लीकेशन लेयर इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, ठीक है, ओएसआई मॉडल। और टीसीपी आईपी मॉडल, यहां पे बात करेंगे टीसीपी, क्योंकि ये टीसीपी आईपी की बात कर रहा है। टीसीपी आईपी में कितनी लेयर होती हैं, तो टीसीपी आईपी में 5 लेयर होती हैं, 5 लेयर होती हैं। तो टीसीपी आईपी में 5 लेयर होती हैं, तो जो एप्लीकेशन लेयर है टीसीपी आईपी में भी दोस्तों एप्लीकेशन लेयर टॉप मोस्ट लेयर है, एप्लीकेशन लेयर टॉप मोस्ट लेयर रहेगी। समझ में आया। और दिस लेयर परफॉर्म ऑल द टास्क दैट आर परफॉर्म बाय द सेशन लेयर, presentation layer and application layer. The protocol used at application layer convey the user request to response layer, मतलब नीचे वाली लेयर से जो रिस्पॉन्स हुआ उसको कन्वे करता है। दिस प्रोटोकॉल हेल्प टू ट्रांसफर मेल, ट्रांसफर क्या करेगा, मेल करेगा, शेयरिंग करेगा फाइल, टर्मिनेट करेगा लॉगिन,
ठीक है। और ये कहाँ पे यूज होगा, ये यूज होगा एप्लीकेशन लेयर TCP/IP प्रोटोकॉल। ध्यान आया इतना। अब देखिए, अब मैं किसकी बात करूं, अब मैं इंटरनेट लेयर की बात करता हूं ना। यहाँ पे है इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर इसी को हम दोस्तों नेटवर्क लेयर भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे, नेटवर्क लेयर। ध्यान रखिएगा ये पॉइंट, इंटरनेट लेयर को ही हम नेटवर्क लेयर बोलते हैं। और इंटरनेट लेयर इंश्योर दैट द डाटा इज सेंड accurately and fastly by controlling the flow of routing of traffic। समझ में आया? If the internet traffic is more, it take more time to transfer the data। अब इसमें कौन आएगा इंटरनेट लेयर में, ICMP। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं मूव करता हूं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ठीक है। कोलिजन सेंसिटिव प्रोटोकॉल, कोलिजन लेस प्रॉपर्टी, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। ठीक है, अब आ जाइए इसमें कौन सा सही है, इसका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की बात कर रहा है तो इसमें कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल में आएगा। अरे TCP/IP, तो ये किस पे आएगा, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल पे आएगा। ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। इसको कनेक्शन ओरिएंटेड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये करता है दोस्तों कम्युनिकेशन दैट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ मैसेज। ठीक है, बिटवीन द डिफरेंट डिवाइसेस ओवर अ नेटवर्क। ध्यान रखिएगा। ठीक, ये क्या करता है, हेल्प करता है कम्युनिकेशन एक्सचेंज मैसेज में। किस पे, एक्सचेंज ऑफ मैसेज, SMS, मतलब बिटवीन different devices over a network, different device over a network। ठीक, तो और ये कौन सा लेयर पे काम करता है, तो फोर्थ लेयर। ध्यान रखिएगा, OSI मॉडल का फोर्थ लेयर। तो मतलब इसका डी ऑप्शन सही है, डी। कौन सा सही है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, TTL फील्ड इन IP हेडर इज यूज्ड। IP हेडर में TTL फील्ड का उपयोग किया जाता है टू अवॉइड इनफाइनाइट लूप्स, to fragment the packets in the subnet, to calculate the shortest path from source to destination, none of the above। कौन सा सही है इसका, इसका ए सही है, टू अवॉइड द फाइनाइट लूप। ठीक है, ये थोड़ा सा TTL फील्ड इन IP हेडर इज, ये आपके क्वेश्चन से थोड़ा सा ऊपर है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कहूँगा। देखिए, this field in IP packet header specifies the number of hops। ठीक है, hops a packet can traverse before being, मतलब preventing infinite loop। ठीक, तो ये ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The acknowledgement number field in TCP segment header specifies next byte expected, last byte correctly received, number of byte expected next, number of bytes correctly analyzed, not attempt। ये तो BPSC के क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एक नॉट अटेम्प्ट वाले इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों वहां भी आते हैं, हरियाणा में भी। ध्यान रखिएगा, हरियाणा PGT में बहुत पूछा जाता है नॉट अटेम्प्ट। अब यही ऑप्शन दोस्तों BPSC भी अपना रहा है कि आप यदि क्वेश्चन में 5 ऑप्शन आपको रहेंगे और सभी को आप आंसर को फिल करना रहेगा। यदि आप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना है तो नॉट अटेम्प्ट में लगाइए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको 1/3 माइनस मार्किंग
से आपका ये क्वेश्चन में आंसर न लगाने पे काट लिया जाएगा। ये बात को याद रखिएगा, ये बहुत ही इफेक्टिव है। ठीक है, तो इसका है नेक्स्ट बाइट एक्सपेक्टेड। ठीक, क्योंकि जो टीसीपी है वो बाइट ओरिएंटेड रिलायबल प्रोटोकॉल है। ईच टाइप ऑफ डाटा गिवन इन सीक्वेंस नंबर में होता है। ठीक है, द एक्नॉलेजमेंट नंबर फील्ड इन द टीसीपी हेडर टेल द सेंडर व्हाट इज द रिसीवर ऑफ द एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट पे चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड IPv4 एड्रेस। दोस्तों ये तो इजी क्वेश्चन है। ठीक है, हमने आपको अभी अभी बताया कि 0 to कितना होता है, 0 to वहां पे 255 मतलब 255 रहता है। टोटल संख्या कितनी हुई 256, टोटल संख्या 256, लेकिन मैक्सिमम आपको मिलेगा 255, मतलब 255 पे ही आपको सबको देना है 255 255 255। ठीक है, तो आइए इसको अब निकाल लेते हैं। अब देखिए IPv4 एड्रेस में कितने बिट की बात करता है, बहुत बार पूछा जाता है, तो यहाँ मैं पहले इसको भी बता देता हूँ। IPv4 32 बिट, ध्यान रखिएगा, और IPv6 128 बिट। ये अभी आपके पेपर में प्रीवियस में ही रिपीट हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब मैच करा लीजिए, क्या बोला है, इनवैलिड बोला है, तो 240 132 129 64, ये तो सही है। यहाँ पे देखिए 153 254 और 287, ये यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, यही है सही, यहाँ पे गलत हो गया। आगे चेक कर लीजिए 177, इसमें 255 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 255 से ज्यादा किसी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, 255 से तो वही तो मैच कराना रहेगा, बस बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 250 254 171, ये भी सही है। इसको देखिए 202 127 45 109, ये भी सही है, तो बी ऑप्शन सही। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ डैश इज अ सेट ऑफ फॉर्मल ऑपरेटिंग रूल प्रोसीजर और कन्वेंशन दैट गवर्न अ गिवन प्रोसेस। औपचारिक संचालन नियमों, प्रक्रिया या सम्मेलनों का एक सेट है जो किसी दी गई प्रक्रिया को कंट्रोल करता है, मतलब नियंत्रित करता है। देखिए फिर वही चीजें आ गया, आपको अभी अभी मैंने क्या बोला था कि जहां पे सेट ऑफ रूल आए, रूल की बात करे, वहां पे क्या है, वहां पे होता है प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल, नो टेंशन, तुरंत लगा दीजिए। ठीक है, इसमें सोचने की बात नहीं है। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, इन दोनों स्टेटमेंट को आपको समझना है और कौन सा इसमें सही है कौन सा गलत है वो आपको आंसर बताना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए ये टू स्टेटमेंट हैं, उन टू स्टेटमेंट को आपको समझना है। स्टेटमेंट फर्स्ट है और स्टेटमेंट सेकंड है। यहाँ पे देखिए द IP एड्रेस 197.107.56.205 सभी तो 255 से कम है, मतलब ये तो सही है। ठीक है, बिलोंग टू क्लास C IP एड्रेस, ये तो सही है बिल्कुल, बिलोंग टू क्लास C IP एड्रेस। अब यहाँ पे देखिए इस वाले को स्टेटमेंट, अच्छा ये C एड्रेस आपको कैसे मिला कि क्लास C IP एड्रेस से ये बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए, अभी अभी मैंने बताया ना किस तरीके। क्लास A की बात करें तो ये 0 to 127, क्लास B की बात करें तो 128 से कितना गया 191, और क्लास C की बात करें तो 192 से 223, और क्लास D की बात करें तो 224 से कितना 224 से 239, और क्लास E की बात करें तो 2, ये रोमन अंक में कहां से लिख गया, 240 से
254। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैच करा लीजिए, ये फर्स्ट ऑक्टेट को आपको मैच कराना है, ये वाले को। 197 किस पे मैच कर रहा है? 197 आपका किस पे मैच कर रहा है? इस पे, क्लास सी आईपी एड्रेस पे। ठीक समझ में आया? यहां से एक क्वेश्चन सही हो गया। अब आइए स्टेटमेंट सेकंड में। द IPv4 एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 32 बिट करता है, अभी अभी इसके प्रीवियस में बताया। और IPv6 128 बिट करता है। ठीक है, तो कौन सा सही है? ये वाला तो गलत हो गया, यहां से यहां 64 दिया है, तो ये गलत हो गया। ठीक, ये गलत हो गया, पहला वाला सही हो गया। चलिए ये चूज द करेक्ट आंसर में चलते हैं, ऑप्शन में आपको मिल जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है। बोथ स्टेटमेंट नहीं भाई, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। कौन सा सही हुआ? सी आपका ऑप्शन सही हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, कोई डाउट हुआ? नहीं हुआ ना? आगे देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। और एक बात को याद रखिएगा कि ये जो डी है था, यहाँ पे आइए, जो डी होता है इसे मल्टी कास्ट, इसे क्या बोलते हैं? मल्टी कास्ट। अभी आगे रिपीट हो तो जिससे पहचान लें। और इसको एक्सपेरिमेंटल में यूज, इसको मल्टीकास्ट, इसको एक्सपेरिमेंटल में यूज किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल। बहुत अच्छे क्वेश्चन है आज के सेट में। यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्यूशन ऑफ द मोबाइल आईपी प्रॉब्लम। सॉल्यूशन ऑफ द मोबाइल आईपी प्रॉब्लम, निम्न में से कौन मोबाइल आईपी समस्या का समाधान है? केयर ऑफ एड्रेस, केयर फ्री एड्रेस, डोंट केयर एड्रेस, कि नन ऑफ दी एबव। तो कौन सा सही है? केयर ऑफ एड्रेस। ठीक, मोबाइल आईपी है क्या, उसके बारे में जानना तो जरूरी है। मोबाइल आईपी इज ए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल that enable a mobile device to maintain its permanent IP address। क्या करता है? परमानेंट IP एड्रेस, ध्यान रखिएगा, परमानेंट IP एड्रेस, परमानेंट IP एड्रेस, परमानेंट IP एड्रेस। नेक्स्ट, इन अ टनल मोड IPsec प्रोटेक्ट्स। टनल मोड में IPsec सुरक्षा करता है, किसकी सुरक्षा करता है? इंटायर पैकेट की, इसमें तो सोचना ही नहीं है। ठीक है, इंटायर पैकेट की सुरक्षा करता है, क्योंकि IP पैकेट में क्या क्या है? हेडर और प्लस पेलोड। हेडर और प्लस पेलोड, हाँ, हेडर प्लस पेलोड। इसमें इनक्रिप्शन, इनक्रिप्टेड फाइल, ठीक है, और इनकैप्सुलेटेड, इनकैप्सुलेटेड, ठीक है, समझ में आया? और दिस मीन्स द इंटायर पैकेट ओरिजिनल IP एड्रेस प्लस IP पेलोड इज प्रोटेक्टेड बाय IPsec। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल समझाऊं तो समझिए, जैसे इफ होस्ट ए वांट टू सेंड डाटा, होस्ट ए चाहता है डाटा को सेंड करना, होस्ट बी वाया द टू रूट्स यूजिंग द IPsec इन टनल मोड में। तो इसमें ओरिजिनल IP पैकेट इज क्रिएटेड विथ IP हेडर एंड डाटा से, और IPsec इनक्रिप्ट एंड इनकैप्सुलेट द होल पैकेट। और अ न्यू IP एड्रेस, जो नया वाला न्यू IP एड्रेस इज एडेड फॉर डिलीवरी बिटवीन द IPsec गेटवे रूट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि द इंश्योर हुआ कि दिस ओरिजिनल सोर्स एंड डिटर्मिनेशन IP एड्रेस आर हिडन और द इंटायर ओरिजिनल पैकेट इज सिक्योर ड्यूरिंग ट्रांसमिट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, when the mail server sends mail to other mail
सर्वर इट बिकम्स, जब मेल सर्वर अन्य मेल सर्वरों को मेल भेजता है तो यह डैश हो जाता है, यह डैश हो जाता है क्या, एसएमटीपी क्लाइंट, एसएमटीपी क्लाइंट की एसएमटीपी सर्वर की पीयर की मोर देन वन ऑफ द अबव। अच्छा क्वेश्चन है, क्या बन जाता है, एसएमटीपी क्लाइंट बन जाता है। कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि जब मेल सर्वर अन्य मेल सर्वरों को मेल भेजता है, ठीक है, तब वो क्लाइंट बन जाएगा ना। देखिए मान लीजिए ये हमारे पास पहले हम ये जो है कंप्यूटर है, ठीक है, ये हमारे पास सभी कंप्यूटर हैं, ठीक है, क्लाइंट हैं, और ये पहले किसके पास सर्वर से डाटा ले रहे हैं, ये सर्वर है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास सर्वर है। अब ये सर्वर इन लोगों को अगर ऐसे भेजता है डाटा तो ये क्या बन जाएगा, ये क्लाइंट ही तो बन जाएगा। समझ में आया, तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ IPv6 एड्रेस 128, अभी अभी रटा रहा था, ठीक है, 100 एड्रेस तो कितना 128, इसमें सोचने की बात है, बताइए। अब तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप लगा लेंगे तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, नन ऑफ दी अबव, 128 बिट का होता है। देखिए IPv4 की बात करें 32 बिट, याद रखिएगा सब, और IPv6 128 बिट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, which layer of TCP/IP stack correspond to the OSI model ट्रांसपोर्ट लेयर, TCP/IP स्टैक की कौन सी परत OSI मॉडल ट्रांसपोर्ट परत से मेल खाती है, और ट्रांसपोर्ट परत से मेल खाती है होस्ट टू होस्ट, होस्ट टू होस्ट, ठीक है, इसमें तो नहीं सोचना है, बिल्कुल नहीं, होस्ट टू होस्ट, होस्ट टू होस्ट को मिडिल ऑफ लेयर, मिडल ऑफ लेयर OSI में, ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर। पिछला आप वीडियो को जरूर देखें, वहां 7 लेयर को मैंने डिस्क्राइब किया है, कर रखा है, ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन द हेडर ट्रांसलेशन प्रोसीजर, हेडर अनुवाद प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण नहीं है, कौन सा एक चरण नहीं है, ये बात को आपको देखना तो कौन सा एक चरण नहीं है, द IPv6 मैप एड्रेस इज चेंज टू एन IPv4 एड्रेस बाय extracting the राइट मोस्ट 32 बिट, इसमें नहीं, तो ये वाला तो सही है। देखिए IPv4 32 बिट, IPv6 मैप एड्रेस इज चेंज टू एन IPv4 एड्रेस बाय एक्सट्रैक्टिंग द राइट मोस्ट 32 बिट ना, IPv6 मैप किए गए पते को सबसे दाएं 32 बिट निकाल कर IPv4 पते में बदल दिया जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक। और इसमें पूछा नॉट आई स्टेप इन दी हेडर, तो नॉट के संदर्भ में देना है, तो ये तो सही हो गया। आगे देखिए, द वैल्यू ऑफ द IPv6 प्रायोरिटी फील्ड इज डिस्कार्डेड, IPv6 प्राथमिकता फील्ड का मान त्याग दिया जाता है, ये भी सही है। आगे देखिए, द IPv6 फ्लो लेवल इज कंसिडर्ड, नहीं ये नहीं सही है दोस्तों, मोर देन वन ऑफ द, तो इसमें कौन सा सही हो गया, इसका तो सी ना, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, इंड टू इंड प्रोटोकॉल, अभी अभी बोला ट्रांसपोर्ट लेयर, ये सब तो आपको याद ही रहने हैं। अब आगे देख लीजिए, इंड टू इंड एक्टिविटी इज द प्रोवाइडेड फॉर होस्ट टू होस्ट, तो होस्ट टू होस्ट तक एंड टू एंड कनेक्टिविटी के लिए प्रदान की जाती है कौन सी लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक, नो टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कंप्यूटर नेटवर्क व्हाट इज द साइज ऑफ IP एड्रेस इज IPv4, अभी अभी बोला
32 बिट। कितनी बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन ना, एक जगह कॉन्सेप्ट दे देता हूं, बार बार वही चीज आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय ईमेल सर्वर टू मेंटेन अ सेंट्रल रिपोजिटरी दैट कैन बी द एक्सेस्ड फ्रॉम एनी मशीन। तो इसका कौन सा सही है? कौन सा क्वेश्चन मेरे पास आया? ठीक है, ठीक, तो इसका कौन सा सही है? IMAP ना, POP3, IMAP, SMTP और DMSP, मतलब IMAP। सही है दोस्तों, नो डाउट। ठीक है, ये तो SMTP तो अभी अभी कर चुके हैं ईमेल के लिए। ठीक है, जिसमें रिसीविंग एंड मतलब फॉरवर्ड कर रिसीव करता है एंड सेंड करता है और रिसीव करता है TCP/IP के थ्रू। ठीक, तो IMAP। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकेंड से मैच कराना है, ध्यान रखिएगा, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकेंड से आपको मैच कराना है। तो अब ये इंटरनेट, देखिए यहाँ पे आ ही गया IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, IMAP। अभी अभी देखिए ये वाला था IMAP, ये वाला, और यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज टू द मेल सर्वर टू मेंटेन अ सेंट्रल रिपोजिटरी टू कैन एक्सेस फ्रॉम एनी मशीन। देखिए एक ही सेट में दो क्वेश्चन, तो ये इसका आप देख लीजिए। अ प्रोटोकॉल दैट अलाउ द ईमेल क्लाइंट टू रिट्रीव ईमेल फ्रॉम अ मेल सर्वर, नहीं। यूज फॉर द रिमोट लॉगिन टू अनदर कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क, नहीं। अ प्रोटोकॉल दैट मैप्स IP एड्रेस टू मैक एड्रेस ऑन अ लोकल नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, नहीं। अ प्रोटोकॉल दैट अलाउ द एक्सेसिंग ईमेल ऑन अ सर्वर विदाउट डाउनलोडिंग देम। ये देखिए IMAP का ये आ गया, फोर्थ सही हो गया। ठीक है, IMAP का फोर्थ सही हो गया। तो फिर अब जो है बी का कौन सा है? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? मैक एड्रेस। ये देखते ही जान जाइए कि अ प्रोटोकॉल दैट मैप्स IP एड्रेस टू मैक एड्रेस ऑन अ लोकल एरिया नेटवर्क। तो अब भैया सी का कौन सा है? सी का तो फिर पहला ही है, पॉप का मतलब जानते हो कि अलाउ द ईमेल क्लाइंट टू रिट्रीव ईमेल फ्रॉम अ मेल सर्वर। ठीक है, ये बन गया, पहला वाला सही हो गया। तो फिर टेलनेट का है, टेलनेट रिमोट लॉगिन में काम करता है, याद कर लीजिए, ये शब्द याद कर लीजिए, कभी नहीं भूले गए। ठीक है, तो मतलब इसका क्या बना, ये इसके ऑप्शन में चलते हैं अब, तब समझ में आएगा। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। तो सी एक फोर्थ कहीं है, एक का फोर्थ दो में मिला, बी का थर्ड मिला, और सी का देखिए हम फर्स्ट ऑप्शन चूज किए थे, ये है सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CDMA इज ए एग्जांपल ऑफ व्हिच जनरेशन ऑफ सेलुलर नेटवर्क। CDMA 2G स्पेक्ट्रम, याद है 2G स्पेक्ट्रम, 2G स्पेक्ट्रम में कौन फंसा था? ए राजा का नाम याद है, 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला किया था ए राजा। तो ये यहां से आप कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए। ठीक है, सेलुलर नेटवर्क की किस जनरेशन का उदाहरण है? तो ये 2G जनरेशन का उदाहरण है। समझ में आया? आगे चलें, यहां पे देखिए, व्हाट डज द एक्रोनिम्स ऑफ ICMP प्रोटोकॉल। ICMP का संक्षिप्त रूप क्या है? ये अरेंज क्वेश्चन नहीं हो पाया, इसका ऑप्शन इधर है। ICMP अभी अभी हमने ICMP का अभी प्रीवियस में हमने किया कि ICMP है क्या, अब वही आ गया है। ठीक, ये अभी इसके प्रीवियस में ही तो किए हम इसका। चलिए आइए ICMP को देख लेते हैं। इंटरनेट कंटेंशन कोई शब्द ही नहीं होता है,
इंटरनेट कम्युनिकेशन मैसेज प्रोटोकॉल नहीं, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल ये है ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। और ये नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल यूज बाय नेटवर्क डिवाइसेस, ठीक है। नेटवर्क ये कौन सा है, नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल यूज बाय नेटवर्क डिवाइसेस लाइक राउटर्स to send error message and operate information. ICMP is mainly used for the diagnostic control purpose and not used to exchange data between the systems like the TCP and UDP. समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DVMRP प्रोटोकॉल? ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। DVMRP के डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछा है, तो DVMRP मतलब डिस्टेंस वेक्टर मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल होता है। अब इसमें मिलाते हैं, डिस्टेंस वेक्टर मल्टीपल नहीं होता है, मल्टीकास्ट होता है, डिस्टेंस वेक्टर मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल, बी ऑप्शन सही हो गया, इसमें सोचने की भी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोकॉल इज यूज फॉर इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, मतलब स्टैंडर्ड डेवलप्ड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ मशीन रीडेबल इंफॉर्मेशन बिटवीन द बिजनेसेस। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के लिए डैश प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, व्यवसायों के बीच मशीन पठनीय जानकारी के इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान के लिए विकसित किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। वो किसका उपयोग किया जाता है, X.12, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, पूरा का पूरा डिफिनीशन ही इसकी लिख दिया गया है। X.2 इसका यही काम ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, GPRS ऑफर एंड टू एंड पैकेट स्विचेज डाटा ट्रांसफर सर्विसेज इन। GPRS में एंड टू एंड पैकेट स्विच डेटा ट्रांसफर सेवा को प्रदान करता है। पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, ओनली वन, ओनली सेकेंड, क्या क्या ऑप्शन बना रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास दो GPRS में देखिए पॉइंट टू पॉइंट भी होता है और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट भी होता है, मतलब हमारा बोथ है, इसमें दो ही ऑप्शन दिया गया है। आगे देख लेते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों, मतलब कि इसका सी ऑप्शन सही है, ठीक। आगे देखिए, या इधर क्वेश्चन टाइपिस्ट अरेंज नहीं कर पाया लग रहा। मैच द फॉलोइंग TCP/IP प्रोटोकॉल विथ देयर यूजर। निम्नलिखित TCP/IP प्रोटोकॉल का उपयोग से सुमेलित करें। अब इसमें पूरा है ही नहीं, इसमें कैसे सुमेलित करेंगे। अच्छा, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। FTP रिमोट लॉगिन, TFTP सेंड डाटाग्राम, और सी में क्या है, सी में होगा टेलनेट फाइल ट्रांसफर, और UDP ट्रिवियल FTP रिमोट लॉगिन। अच्छा, ये इधर उधर हो गया है, समझ नहीं आ रहा, ठीक है, ये सी का है, ठीक है। UDP ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर, समझ आ गया समझ में, मतलब अब हम FTP फाइल ट्रांसफर करता है, तो फाइल ट्रांसफर कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे मिला, ये फाइल FTP के, ये देखिए तीसरा मिल गया, हमें पता है। और TFTP क्या है, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर, ये यहाँ पे है, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर ये यहाँ पे है, देखिए ना, समझ में आया। तो मतलब इसका कौन सा होगा, तीसरा और चौथा मिल गए, और दो को यहाँ पे देखिए। टेलनेट का क्या, रिमोट लॉगिन, अभी इसके पहले में टेलनेट रिमोट लॉगिन ये मिला दिया, ठीक। ये लेकिन आपको बहुत दिक्कत हो सकती है इसमें, साफ साफ लिखा नहीं इसलिए। UDP ये यहाँ पे फिर आ गया ना। अब UDP का काम क्या है, सेंड डाटाग्राम,
यूडीपी जैसे आए कभी भी सेंड डाटाग्राम मिल जाए लगा देना है, यूडीपी सेंड डाटाग्राम। कुछ पॉइंट आपको याद रखने ही पड़ेंगे। यह है देखिए सेंड डाटाग्राम, ठीक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पहला का तीसरा, बी का चौथा, ठीक है, हाँ बी का चौथा और सी का फर्स्ट ना, ये वाला सही हो रहा है। इसको आप लिख लीजिएगा कॉपी में, फिर करिएगा, ठीक। यहां पे देखिए DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इज आ DHCP के बारे में बहुत बार आ चुके हैं क्वेश्चन। आस्किंग रिक्वेस्ट एंड गेटिंग द रिप्लाई नहीं, प्रोटोकॉल इन द विच द सेंडर सेंड्स द पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट बिफोर द सेंडिंग द नेक्स्ट डाटा आइटम, प्रोटोकॉल जिसमें अगला डाटा आइटम भेजने से पहले सकारात्मक पावती भेजी जाती है नहीं। प्रोटोकॉल अलाउ द न्यूली बूटेड वर्क स्टेशन टू ब्रॉडकास्ट इट्स ईथरनेट एड्रेस नहीं। प्रोटोकॉल अलाउ द बोथ मैनुअल IP एड्रेस असाइनमेंट एंड ऑटोमेटिक असाइनमेंट। ये दोस्तों यही सही है, डी ऑप्शन इसका सही है, इसका ये काम ही है, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ध्यान रखिएगा, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। it used to automatically assign IP address and other network configuration permanent a host on a network, ठीक है। परमानेंट में जैसे सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे, DNS सर्वर, ये सब का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंडिंग इनकमिंग पैकेट्स टू एवरी आउटगोइंग लाइन एक्सेप्ट द वन इट अराइव्ड इज नोन एज, आने वाले पैकेट को हर आउटगोइंग लाइन को भेजना डैश के रूप में जाना जाता है। कॉन्फ़िगरेशन, स्क्रैचिंग, फ्लोडिंग, मैसेज कॉलिंग, कौन सा सही है इसका तो फ्लोडिंग सही है। ये थोड़ा सा अप क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, लेकिन पूछ लिया जाएगा तो आपको जवाब देना है। सेंडिंग इनकमिंग पैकेट टू एवरी आउटगोइंग लाइन एक्सेप्ट द वन इट ट्रिवियल इज नोन एट फ्लोडिंग, ठीक है। फ्लोडिंग इज अ नेटवर्क राउटिंग टेक्निक होती है व्हेन एनी इनकमिंग पैकेट इज सेंड आउट ऑन all outgoing line expect that the one is the trivial and the ensuring that it the reaches all the parts of network. Next question, routing algorithm which do not base their routing decision on measurement or estimated of the current traffic and topology belong to which category? रूटिंग एल्गोरिथम जो वर्तमान ट्रैफिक एंड टोपोलॉजी के माप या अनुमानों पर उनके रूटिंग निर्णयों को आधार नहीं बनाते, किस श्रेणी से संबंधित है? एडेप्टिव एल्गोरिथम, ग्रेडी एल्गोरिथम, बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम कि नॉन एडेप्टिव एल्गोरिथम? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रोग्रामर लेवल का है, नॉन एडेप्टिव एल्गोरिथम में आता है, ठीक है। एडेप्टिव एल्गोरिथम कौन सा होता है उसको समझ लीजिए। एडेप्टिव में इसमें क्या करता है, मेक रूटिंग डिसीजन बेस्ड करेंट नेटवर्क ट्रैफिक एंड टोपोलॉजी इसमें आती हैं, ठीक है। और नॉन एडेप्टिव में कौन सा आता है, आल्सो कॉल्ड द स्टैटिक रूट एल्गोरिथम, मेक डिसीजन विदाउट द कंसीडरिंग करेंट ट्रैफिक, ठीक है, और टोपोलॉजी चेंजेस, ध्यान रखिएगा। द रूट आर फिक्स्ड इन एडवांस। और ग्रेडी एल्गोरिथम में कौन सा आता है, a problem solving approach that the make the locally optimal choices at each step not a root category। और यहाँ पे बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम यूज इन द न्यूरल नेटवर्क फॉर द ट्रेनिंग नॉट इन राउटिंग। दोस्तों इस तरीके के देखिए सभी में चारों एल्गोरिथम को आप की पॉइंट बता दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विस्टेड पेयर केबल ट्रांसमिट सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ, ट्विस्टेड पेयर केबल की बात कर रहा है,
तो देखिए टू स्टेट पेयर केबल किसमें इलेक्ट्रॉनिक करंट को भेजता है, ये बात को याद रख लीजिए। लाइट में ऑप्टिकल फाइबर होता है, ऑप्टिकल फाइबर इसमें होता है ए में, तो इसका बी ऑप्शन सही है, इलेक्ट्रॉनिक करंट। मतलब ट्विस्टेड पेयर केबल ट्रांसमिट सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है, किस में भेजता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट, नॉट अ लाइट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लास सी IP4 एड्रेस मस्ट स्टार्ट विथ, ये क्वेश्चन अच्छा है। अभी तक रेंज की बात किया था, अब देखिए एक और चीज बना लेते हैं, 01, देखिए यहाँ पे क्लास ए ध्यान से समझिए, ये भी अभी खत्म हो जाएगा। क्लास ए में 02 स्टार्ट विथ जीरो और इसका रेंज जो होती है ये रेंज है, ये कितना जाती है 0 to 127, ठीक है। और क्लास बी में 10 से स्टार्ट और इसका रेंज एक बढ़ा दीजिए 128 to 191 ना, अभी तो याद किया। और क्लास सी में 110, तो इसका एक फिर से बढ़ा दीजिए 192 to 223, ठीक है। और डी में जो है, डी में स्टार्ट विथ किससे होगा 111, फिर एक और बढ़ा दीजिए ना, और 224 से 239, ये याद कर लीजिए, जैसे हम याद किए हैं इसी तरीके आपको याद करना है, ये सब क्लास हैं, ठीक है। अब इसमें सभी के सभी 1 हो जाते हैं, ये 1 हो गया, और ये 240 से 255, ठीक है, समझ में आया। अब इसमें आप मैच करा लीजिए, क्या बोला है, क्लास सी कहाँ पे है, क्लास सी ये है 110, मतलब ये सही है, सी का सी ऑप्शन भी सही है, ये लो क्लास सी बोला और सी ऑप्शन सही है, ठीक। यहाँ पे ऐसे मैच करा लीजिए ये वाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए फॉल्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत को आपको निकाल के देना है यहाँ पे। तो चलिए ये देखिए, अ सोर्स एड्रेस इज ऑलवेज यूनिकास्ट, बिल्कुल सही है। अ डेस्टिनेशन एड्रेस कैन बी यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट, बिल्कुल सही है। द मल्टीकास्ट एड्रेस इज स्पेशली केस्ड ऑफ द ब्रॉडकास्ट एड्रेस इन विच ऑल द बिट्स आर 1, यही दोस्तों गलत है, ये देखिए सी ऑप्शन गलत है। लास्ट का भी पढ़ लीजिए, द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द फर्स्ट बाइट डिटरमाइंस द क्लास ऑफ एड्रेस, ये तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, इसमें कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, ये निकालना है। अब चलिए आइए निकालते हैं। क्या बोला है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, इसमें देखिए द डिफॉल्ट सबनेट मार्क्स फॉर क्लास सी आईपी एड्रेस इज, क्लास सी में 3 देखिए 1 2 3, आप समझ लीजिए अगर क्लास ए के बात करें तो एक में केवल 2 5 5 रहेगा, बाकी जीरो या यक्स कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। क्लास बी की बात करें 255.255, बिल्कुल रटा दे रहा हूं आपको ऐसे। क्लास सी की बात करें 255.255.255.x, ये देखिए यहाँ पे मतलब ये सही है, ठीक है। क्लास सी आईपी एड्रेस के लिए डिफॉल्ट सबनेट मार्क्स ये है, आप जाके थ्योरेटिकल वीडियो देख लीजिए, पूरा एक बार में खत्म हो जाएगा ये आपसे। यहाँ पे क्या है, वेरी फर्स्ट 4 बिट ऑफ द फर्स्ट ऑक्टेट इन क्लास डी आईपी एड्रेस, देखिए क्या मैं डी में यही बताया हूं, अभी क्वेश्चन बताया हूं इसका, ये लीजिए क्लास डी में क्या बताया 1110 है, क्लास डी में 1110 है, मतलब अगर इसमें 1110 लिखा होता तब ये सही होता, तो ये गलत हो गया, तो मतलब पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है। ये एक क्वेश्चन दूसरे से रिलेट कर रहे हैं दोस्तों,
ऑप्शन को सॉल्व करने में भी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द आईपी एड्रेस रेंज डैश 2 इज रिजर्व फॉर लूप बैक। अच्छा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, लूप बैक। ठीक, अब देखिए तो इसमें कौन सा रिजर्व कर रहा है, यहाँ पे देखिए, नहीं ये तो कर ही नहीं रहा है, यहाँ से देखिए गलत हो गया। यहाँ पे देखिए 127, अभी अभी मैंने बताया 127.0.0.0, तो 127.255.255.255, बस समझ में आया, पकड़ गया। यहाँ पे भी देखिए रेंज गलत बता रहा है, यहाँ पे भी देखिए गलत बता रहा है ना। कैसे पता चला गलत बता रहा है? अरे यहाँ पे देखिए 10 ये क्या है, ये ठीक है, मैच किया क्या, केवल ये वाला सही है बस, और इसमें ये वाला सही है। ठीक, इसमें देखिए 0.0.0 और यहाँ पे 255.255.255, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 0 to 255 ही तो होता है, मतलब 256 बिट ही तो होते हैं टोटल। समझ में आया? यहाँ पे देखिए 127 सही है, और देखिए ये 10 ये 255 कहाँ से आ गया, ये भी गलत। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 127 सही है, और ये यहाँ पे फिर 00 कहाँ से आ गया। ठीक, इस तरीके होता है। समझ में आया? सबनेट मार्क्स को आप निकालना सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कंप्यूटर नेटवर्किंग अ रिपीटर इज अ डिवाइस दैट ऑपरेट्स ओनली इन द लेयर। रिपीटर मतलब फिजिकल लेयर, बिट टू बिट, ध्यान रखिए, फिजिकल लेयर, रिपीटर फिजिकल लेयर में आएगा। ठीक, रिपीटर किस में आएगा, फिजिकल लेयर। कुछ सोचना है, नहीं सोचना है। आगे देखिए, बस आज के सेट में दोस्तों इतने क्वेश्चन आपको मिले हैं, आगे इससे भी अच्छे क्वेश्चन आपको मैं लगातार आपको दोस्तों इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा ना कि चाहे जहां से क्वेश्चन पूछे आप उसको कर लेंगे, ये मेरा दावा है। आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। लगातार आपके साथ मैं बना हुआ हूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू।